क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। वो पहला श्लोक सुनाते भागवत का, मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि बागेश्वर धाम को अगर बुलाना है तो 50 लाख रुपया पहले जेब में आप रख लीजिएगा, तभी आप यानी उनको बुला सकते हैं। कोई गरीब यानी परिवार अगर बुलाना चाहे तो यानी बागेश्वर धाम को नहीं बुला सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकते हैं। उन्होंने कहा सब लोग ही कथा कह सकते हैं। जब हमारे लोग कथा कह रहे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अब मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वेद मूर्ति महामंडलेश्वर ने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सत्य बात उन्होंने कहा। अगर आपको कथा कहनी है आप कहिए, अगर आपको भागवत बाचनी है आप बाचिए, आप अगर आप शहर में कहना चाहते हैं शहर में किए, आप अपने क्षेत्र में कहना चाहते हैं आप कहिए। अखिलेश यादव को यानी ललकार कर उन्होंने बोला है कि मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा अगर एक श्लोक, पहला श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का आप सुना दीजिएगा तो मैं 5 लाख रुपए यानी अपनी तरफ से दूंगा। अखिलेश यादव ने 50,000 ही दी। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप कथा कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, आप अपने क्षेत्र में कहें, उसके लिए कोई संत यानी रूठे नहीं है। सिर्फ बात यहाँ पर ये आ गई सम्मान की, जो लड़ाया जा रहा है यादव और पंडित को, जो लड़ाने में जो लगी है ये जो सरकार, अब ये सरकार बनाने के चक्कर में यानी अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है। और बागेश्वर धाम ने इस बात को ललकारते हुए कहा है कि जाग जाओ, और इसके कई प्रमाण हैं और ये साफ साफ भी लिखा है कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर आप देखा जाए तो ब्राह्मण ही यानी कर्मकांड कर सकता है, अन्यथा आप कर नहीं सकते। महामंडलेश्वर का क्या कहना है, आप थोड़ा उनका वीडियो क्लिप सुन सकते हैं। वो पहला श्लोक सुनाते भागवत का, मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यानी रामदेव बाबा। इटावा में एक यादवों के बालक की पकड़ कर चोटी काट दी। बोले तू भगवान की कथा नहीं करेगा। अरे बाउलो, भगवान कृष्ण महाराज यदुवंशी की कथा यदुवंशी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बता। जी ने जो शब्द कहा है कि यदुवंशी की कथा यदुवंश अगर ना कहे तो यानी बेकार है। अब इनसे कौन कह सकता है, इनसे कौन जवान लड़ा सकता है और इनसे कौन कह सकता है, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए सर्वगुण यूट्यूब चैनल गोविंद शुक्ला के साथ।